तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो है अंग्रेजी पढ़ने के लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ने वाले हैं। अब आपको लगेगा यार हम तो अंग्रेजी सिर्फ बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्यों पढ़ा जाता है? पार्ट ऑफ स्पीच इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि देखिए दोस्तों, जब आप अंग्रेजी को बोलते हो तो अंग्रेजी में क्या बोलते हो? एक सेंटेंस को बोलते हो, और जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में क्या होता है? कई सारे शब्द होते हैं, कई सारे शब्दों से वाक्य बनता है और कई सारे वाक्यों से पैराग्राफ बनता है। ठीक है, यही होता है अंग्रेजी में। तो जब तक आपको उस वाक्य की जानकारी नहीं होगी, उस पैराग्राफ की जानकारी नहीं होगी, उस शब्दों की जानकारी नहीं होगी, तब तक अंग्रेजी तो बिल्कुल आपको नहीं समझ में आएगा। पार्ट ऑफ स्पीच इसलिए पढ़िए ताकि आपको अंग्रेजी में एक एक शब्द का आपको समझ हो, इसके लिए पढ़ना जरूरी है। तो देर ना करते हुए पार्ट ऑफ स्पीच को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इसको हिंदी में समझिए। पार्ट ऑफ स्पीच उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें शब्दों को उनके वाक्य के कार्य के अनुसार बांटा गया है। पार्ट ऑफ स्पीच उस वाक्य के श्रेणी को कहते हैं जिसमें वाक्य के जितने भी शब्द होते हैं उनके कार्य के अनुसार उनको बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया। यानी अंग्रेजी का कोई भी यदि आप सेंटेंस उठा ले तो वो जो सेंटेंस होगा उसको 8 भागों में बांटा गया है। तो 8 भाग कौन कौन से? उन वाक्यों को पढ़ते हैं। नंबर 1 में आपका आता है नाउन, यानी नंबर 1 पे आता है नाउन, यानी अंग्रेजी का कोई भी वाक्य हो उसमें नाउन होगा। अब नाउन क्या होगा? ये नाउन है, नाउ या धोबी नहीं। नाउन का मतलब होता है किसी व्यक्ति का नाम। नाउन का मतलब होता है किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी भावना के नाम। इनके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। कोई भी आप अंग्रेजी का वाक्य पढ़ोगे तो किसी न किसी का नाम आएगा, किसी जगह का नाम आएगा, किसी वस्तु का नाम आएगा, किसी भावना का नाम आएगा, किसी एक तरह से विचार का नाम आएगा। तो उसी को हम जो है संज्ञा बोलते हैं। तो एक प्रकार आपका ये हो गया। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम इज अ माई फ्रेंड। तो एक वाक्य आया तो राम आया, क्या किसी व्यक्ति का नाम है? हाँ, तो राम क्या नाउन है। अब देखिए, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली क्या जगह का नाम है, तो ये क्या है? ये नाउन है। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो हॉनेस्टी क्या है? ईमानदारी क्या है? एक भावना है, एक विचार है। भावना नहीं, एक विचार है। ईमानदारी एक विचार है। तो ये क्या है? सेंटेंस में आया। तो ये क्या? ये भी एक नाउन है। तो देख सकते हैं आपका ये इतने बड़े शब्द में से एक आपका शब्द पूरा हो जा रहा है। क्या पूरा हो जा रहा है? वो है नाउन। अब दूसरा शब्द क्या आ रहा है? देखिए, दूसरा आता है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा की जगह पर उपयोग होने वाले नाम को सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा की जगह पर, यानी किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, उसकी जगह पर जिन चीजों का प्रयोग करोगे उसको हम सर्वनाम कहेंगे। अब इसकी जगह पर क्या प्रयोग करोगे? जैसे किसी का नाम था, राम था, श्याम था, सीता था, रमेश था, उसकी जगह पर क्या होगा? ही होगा, सी होगा, आई होगा, वी होगा, दिस होगा, डैट होगा, दोज होगा। ये सारे शब्द होंगे, इन्हीं को सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ही इज अ डॉक्टर। वो डॉक्टर है। अब राम डॉक्टर नहीं है, श्याम डॉक्टर नहीं है। कौन डॉक्टर है? वो डॉक्टर है। दे आर प्लेइंग। दे मिस होता है वे खेल रहे हैं। हम नहीं, वे खेल रहे हैं। अब लड़के नहीं खेल रहे हैं, लड़कियां नहीं खेल रहे हैं, लोग नहीं खेल रहे हैं। कौन खेल रहा है? वे खेल रहे हैं। तो वे क्या है? प्रोनाउन है। आई लव माई फैमिली। मैं हूं, मेरा नाम नहीं है, मैं हूं बस। तो आई क्या? ये प्रोनाउन हुआ। तो ये होता है आपका प्रोनाउन। अब आता है वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं। क्रिया क्या होता है? क्रिया जो होता है वो किसी भी शब्द में कार्य या अवस्था को दर्शाता है। यानी क्रिया जो होता है किसी भी शब्द में कार्य या अवस्था को दर्शाता है। कार्य अवस्था को, जैसे ही राइट अ लेटर, वो पत्र लिखता है। तो वो पत्र लिखता है तो वो क्या कर रहा है? क्रिया क्या कर रहा है? काम क्या कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है। लिखने का काम कर रहा है। वो सो रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो सो रहा है। किस क्रिया में? सोने की क्रिया में है। राम दौड़ रहा है तो राम क्या कर रहा है? राम जो है दौड़ रहा है। तो जब भी क्रिया आपको जानना होगा तो जो सब्जेक्ट होगा, जो आपका नाउन होगा, जो प्रोनाउन होगा, उससे क्या का प्रश्न करेंगे, यानी नाउन प्लस प्रोनाउन से क्या प्रश्न करेंगे तो क्रिया पता चलेगा। जैसे सीता खाना पका रही है तो
तो सीता खाना पका रही है, तो प्रश्न करो कौन खाना पका रहा है। इससे क्या आपको पता चलेगा, नाउन पता चल गया। अभी पूछो सीता क्या कर रही है, सीता क्या कर रही है, तो जवाब मिलेगा खाना पका रही है। राम दौड़ रहा है, तो राम क्या कर रहा है, राम दौड़ रहा है। तो इससे क्या आपको क्रिया पता चलेगा। ठीक है, तो अंग्रेजी का शब्द देखिए, ही राइट अ लेटर, तो वो पत्र लिख रहा है, तो लिख रहा है एक क्रिया हो गया। दे आर स्लीपिंग, वे सो रहे हैं, तो सोने का काम हो गया, एक क्रिया हो गया। सी इज हैप्पी, वो क्या खुश है, तो इज क्या है क्या एक अवस्था है, किस अवस्था में, खुश अवस्था में। तो है क्या एक स्टेट है, एक अवस्था है, इसलिए यह भी आपका वर्ब होगा। इस बात को याद रखिएगा। अब आ जाता है चौथा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को बोलते हैं विशेषण। अब विशेषण क्या होता है, देखिए दोस्तों, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे मोटा आदमी, तो आदमी क्या हुआ, आपका क्या हुआ, नाउन हो गया। मोटा क्या हुआ, उसका विशेषता हो गया। काला आदमी, आदमी क्या हो गया, विशेष, आदमी क्या हुआ, नाउन हो गया। काला क्या हुआ, विशेषता हुआ। मोटी लड़की, तो लड़की क्या हुआ, नाउन हो गया, विशेषता क्या हुआ, मोटी है। काला कौआ, तो कौआ क्या हुआ, नाउन हुआ। काला क्या है, विशेषता हो गया। पतला राम, पतला राम, तो राम क्या हुआ, नाउन हुआ। पतला क्या हुआ, विशेषता हुआ। तो जब नाउन या प्रोनाउन की कोई विशेषता बताए तो उसको विशेषण एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे सी इज अ ब्यूटीफुल वाइज, तो सी मिस कौन, वो लड़की है, क्या है, ब्यूटीफुल है, क्या है उसकी आवाज, तो उसकी आवाज क्या सुंदर है, तो ब्यूटीफुल क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। दिस इज अ बिग हाउस, तो घर कैसा है, बड़ा है, तो घर क्या है, एक घर क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। तो घर कैसा है, छोटा है, बड़ा है, काला है, पीला है, हरा है, ये क्या हुआ, वो उसकी विशेषता हुआ। तो बिग क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। आई सॉ 5 बर्ड्स, मैंने 5 पक्षी देखा, तो पक्षी क्या हुआ, नाउन हो गया। कितने पक्षी हैं, 5 हुआ, तो 5 विशेषता हो गया। मैंने 5 रॉबर देखा, यानी मैंने 5 डाकू को देखा, तो डाकू क्या हुआ, डाकू जो हुआ वो आपका नाउन हो गया, और 5 क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव हो गया। तो जब भी नाउन या प्रोनाउन की कोई विशेषता बताए तो उसको एडजेक्टिव बोलेंगे। इस बात को याद रखिएगा। अब 5वें नंबर पर आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब को क्रिया विशेषण बोलते हैं। एडवर्ब को क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया विशेषण होता है ये जो होता है ये क्रिया का विशेषता बताता है, यानी ये वर्ब का विशेषता बताता है। जैसे राम तेज दौड़ता है, तो राम में क्या हुआ, नाउन हो गया, क्या करता है, दौड़ता है, तो दौड़ता क्रिया हो गया। तो इसकी विशेषता क्या है, तेज दौड़ता है। जैसे राम तेज दौड़ता है, तो क्रिया क्या हुआ, दौड़ना हो गया, विशेषता क्या हुआ, तेज हो गया, तेज हो गया, तेज हो गया। जैसे सीता मधुर गाती है, तो सीता क्या हुआ, आपका नाउन हो गया। गाती क्या है, जो गाती क्या है वो क्रिया हो गया। अब मधुर क्या हुआ, मधुर गाती है, तो मधुर क्या हुआ, वो आपका क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, और भी कुछ शब्दों को देखिए, जैसे वह तेज दौड़ता है, तो दौड़ता क्रिया हुआ, और तेज क्या हुआ, क्रिया विशेषण हुआ। बेबी सो गया जल्दी, बच्चा जल्दी सो गया, तो सो गया क्या है, क्रिया है। जल्दी सो गया, जल्दी सो गया, तो जल्दी क्या है, क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, ठीक है, तो क्रिया की विशेषता बताने वालों को क्रिया विशेषण बोलते हैं। अब अगला जानिए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को पूर्वसर्ग बोलते हैं। प्रीपोजिशन को पूर्वसर्ग बोलते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ दर्शाता है, विशेषकर स्थान, समय और दिशा के रूप में। प्रीपोजिशन वो होता है जो किसी वाक्य में